पंचायत चुनाव के सरगर्मी के साथ ही लगातार प्रत्याशी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। यह आपका 10वां चरण में बेलछी प्रखंड के अंतर्गत पंचायत चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं पंचायत संग्राम। पंचायत संग्राम में हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं जिनकी अपनी एक अलग कहानी है। राजनीतिक में, समाज सेवा में या लोगों के बीच में जुड़े रहना हो, पर इन्होंने राजनीतिक में अपना चुनाव, राजनीतिक में पंचायत स्तर के चुनाव इन्होंने लड़के अपनी किस्मत भी आजमाया, पर किन्हीं कारणों से इन्होंने अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सके, जिसके वजह से इन्हें पद नहीं मिला। पर इन्होंने समाज के बीच में रहना, लोगों के बीच कार्य करना, इसको इन्होंने त्याग नहीं किया। बिना पद के भी इन्होंने कार्य करते रहा। तो हमारे साथ हैं अरुण कुमार और समझते हैं कि अरुण कुमार क्या कर रहे थे पिछले 5 साल में और अभी क्या इनके एजेंडे हैं और किस प्रकार ये आगे बढ़ने वाले हैं अपने राजनीतिक जीवन में हैं और समझते हैं इनका। स्वागत है आपका अपना संवाद में। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अरुण कुमार है और सकसोरा पूर्वी ग्राम पंचायत से हम पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। और जो है आपका जो है कि पहले यहीं से सवाल आता है कि आप पहले भी जिला परिषद में हम उम्मीदवार थे, हम लड़ चुके हैं। और जनता के मुझे बहुत चाहना था, लेकिन मुझे पराजित होना पड़ा। पराजित होना मायने नहीं रखता, समाज के बीच में आप बने रहे, ये ज़्यादा मायने रखता है। हाँ। अभी सवाल ये आपके लिए है कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़े, फिर आपके लिए जो है कि मुखिया पद भी था, लेकिन उसके बाद जो अपने जिला परिषद समिति का ही चुनाव क्यों किया? ऐसा समिति के चुनाव के लिए हम माने इच्छुक हुए हैं कि समिति में जीत जाते हैं तो ब्लॉक स्तर पर प्रमुख बन जाएंगे। अब बन जाने के बाद है पूरा ब्लॉक के सेवा करने के लिए मेरा माने उत्तरदायित्व बन जाएगा। ऐसे मुखिया में अगर सिर्फ जीतते हैं तो सिर्फ सकसोरा ही पंचायत की समस्या को हल करते हैं, लेकिन जब प्रमुख बन जाएंगे तो पूरा प्रखंड की समस्या क्या है, जनता को इस समस्या को गांव-गांव ग्राम पंचायत में घुर कर समस्या को सुनेंगे और हर एक गरीब तबके का हो, हर एक वर्ग के लोगों का है, जो कि हम सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा यही उद्देश्य है। इसी कारण से हम जो है पंचायत समिति में खड़ा हुए हैं। पंचायत समिति में सीमित काम होते हैं, फिर भी आपके क्या एजेंडे हो सकते हैं? पंचायत समिति में जो भी काम होगा ब्लॉक स्तर पर से मिल करके अफसर का जो है रिक्वेस्ट करके पंचायत समिति का जो भी माने काम है वो वहाँ से उठाकर जनता को बीच में दिखाना है कि फलना काम आया हुआ, हमसे इतना काम संभव है, उसको हम जनता को बीच। समिति में किस तरह के काम होते हैं? समिति में तो कोई माइनर काम है, और ऐसे अगर प्रमुख बन जाते हैं तो हर एक तरह का स्कीम वगैरह आता है, फंड वगैरह आता है। जनता को जा कर के बोलेंगे, वहाँ पर प्रस्ताव डालेंगे कि फलना काम आया हुआ, फलना स्कीम आया हुआ है, आप लोग का इच्छा है तो इसको जो है आप लोग कहिएगा तो आप लोग तक हम वहाँ तक पहुँचाएँगे और आप लोग अपना सुविधा उठाइए सरकार की ओर से। पंचायत समिति की बात होती है, उससे पहले जिला परिषद की बात होती है। आपने जिला परिषद को मिस किया, हार गए, तो फिर आपने क्या किया समाज के लिए? समाज के बीच में रह करके समाज के जनता को सबको दिल को जीतें। लोग मेरा दिल को जीते हुए हैं कि आप मुखिया से बढ़िया है आप पंचायत समिति में खड़ा होइए और समिति में खड़ा होकर के आप प्रमुख बनिए, जिससे कि हम लोग का हर एक प्रकार का सरकार से जो भी वहाँ से फंड वगैरह आवे, जो भी आवे वो हम लोग के बीच में आवे। अगर आप मुखिया बनिएगा तो सिर्फ सकसोरा ग्राम पंचायत को ही सेवा कीजिएगा, लेकिन प्रमुख बन जाएगा तो पूरा ब्लॉक की आप सेवा कीजिएगा। इसलिए अच्छा है कि आप मुखिया न बन करके आप समिति में जिता देते हैं और प्रमुख बनने के लिए आप भरसक प्रयत्न हो करके प्रमुख आप बन जाइए। यही जनता का हमको सुझाव है। कितने प्रत्याशी आपके समिति में? हम लोग 8 प्रत्याशी हैं। 8 प्रत्याशी हैं, जिसको आप मात देके कैसे जो है कि आप स्वयं से आगे? अब जनते हमारे पीछे है तो मात देना क्या है, जनता पूरा पीछे है। मेरा सकसोरा बाजार, मेरा सकसोरा गांव
एक गोपाई चक हुआ, टिल्हार हुआ, सब लोग यही कहते हैं कि आपका ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है। तो उस हिसाब से हम आपको वोट देंगे। हम आप ही को पहचानिए रहे हैं। 8 प्रत्याशी में किसी को आज तक हम लोग पहचान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आप ही एक ऐसा प्रत्याशी है कि हम लोग जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, समझते हैं। तो कहते हैं नहीं, अरुण जी के अलावा कोई है ये नहीं है। अरुण जी का क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप है, 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर है नारियल छाप। हम्म। तो नारियल शुभ होता है, तो क्या आपके लिए ये शुभ इस बार फलदायी होगा? प्योर फलदायी। जब जनते खड़ा है तो फिर फलदायी को क्या कहना है। जनता सब मेरे साथ है, बाजार का आदमी सब साथ है, हर एक वर्ग के लोग साथ हैं। तो उसमें सोचना ही क्या है? सोचना कुछ नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। तो हमारे दर्शकों को, अपने सकसोहरा पंचायत को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने चुनाव चिन्ह लेकर क्या आह्वान करना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह को लेकर संदेश क्या देना है? जनता मेरे पीछे है, जनता के पीछे आगे हम हैं। हाँ। तो उसमें संदेश देने का क्या बात है? लोग हम पर आशा किए हुए हैं। नहीं भी अगर हैं तो समाज के बीच में कोई भी काम आता है, किसी को कुछ होता है, हमारे भैया आते हैं, चचा भैया फलना काम है, चलो कर लो। समाजी दृष्टिकोण से मेरा माने पूरा जनता मेरे। राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक प्राणी हैं अरुण कुमार। हाँ, वो राजनीतिक से ज़्यादा हम सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे हमको समझते हैं, बुझते हैं कि अरुण भैया क्या हैं, अरुण जी क्या हैं, अरुण अंकल क्या हैं, सब इस चीज़ को समझते हैं। और गांव से लेकर के, एरिया से लेकर के ब्लॉक के आदमी तक मान लिया जाए हमको जानते हैं कि अरुण जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि हम जानते हैं। जितना जिला परिषद के आदमी नहीं पहचानता है, उतना अगर गांव में हम भूल जाएं तो मेरा पहचान है। आप अरुण कुमार को पहचानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण कुमार जी, जिनकी एक अलग पहचान है और अपनी पहचान को इतना विस्तृत बनाया है कि यह सिर्फ कार्य से पहचाने जाते हैं, लोग जानते हैं। और ये जनता के साथ हैं। अपने कार्यों के बदौलत आगे पंचायत समिति के चुनाव लड़ने के साथ ही इनके नज़रें प्रखंड प्रमुख पर जमी हुई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनका चुनाव चिन्ह जो नारियल छाप है वो शुभंकर किस तरह इनके लिए शुभ साबित होता है और आगे इनके लिए रास्ते और भी सुहाने होने वाले हैं। अपना संवाद के लिए, संवाद संग्राम के लिए सकसोहरा से इतना ही। धन्यवाद।